नवम श्रेणी हिंदी सूरदास। आस आज आम सूरदास को विषय पढ़ा। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि है। तो सूरदास भक्ति काल काल चारि प्रकार अच्छे साहित्य रे से चारि प्रकार काल भितर भक्ति कालर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हेले सूरदास। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिहिर नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो तांकर जन्म 1478 मसीह दिल्ली पाखरे थिबा सिही बोलिकिना गोटे ग्राम अच्छी से ग्रामर जड़े गरीब ब्राह्मण परिवार रे तांकर जन्म होइथिला। वे अंधे थे, से अंध थिले, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। से अंध थिले किंतु से जन्मरू अंध नथिले, एहीपरि लागुथिला। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। तो से मथुरा आउ आग्रार मझिरे थिबा यमुना नदी रो कूलरे गाँव घाट बोलिकिना से जगार से संगीत, काव्य, शास्त्र ये सब जिनिसर अभ्यास करुथिले। विभिन्न काव्य कविता सब लिखुथिले। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। तो परे कौन है ना से वल्लभाचार्य शिष्य हो गले एवं से कौटी को गले ना ब्रज धाम को चली गले एवं गोवर्धन पर्वतर पाखरे थिबा परसोली नामक जगार से तांकर स्थायी निवास बा स्थायी बासिंदा भाव सेठी रहिले एवं सेठी तांकर कविता सबु गीत सबु लिखिले। सूरदास बात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। तो सूरदास क्यों प्रकार कवि थिले ना बात्सल्य ममता भरा कवि थिले। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। ब्रज भाषा से बिल्कुल जानी थिले बा बहुत जानी थिले। सुरसागर उनकी प्रमुख प्रमाणिक रचना है। तांकर श्रेष्ठ रचनावली मध्य सुरसागर है अन्यतम। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो से सुरसागर रे कौन अच्छी ना श्री कृष्णंकर बाल्य लीला सबू तांकर छोट बेलर लीला खेला सबू तांकर जो चपलामी थिला ताको बहुत सुंदर भाव से सेठी लिखिछंती सुरसागर रे। कवि ने कृष्ण को पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, मक्खन की चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों को बड़ा मनमोहक वर्णन सहज, सुंदर, सरस ढंग से किया है। तो सुरसागर रे से सूरदास कौन लिखिछंती ना श्री कृष्णंकर तांकर पालना रे झुलुथिबार कथा, तांकर से जो घुटन माने आंठे 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 चलवा, तापरे चांद के लिए मचलना माने जन्म पाई श्री कृष्ण व्याकुल होउथिले, नहाते समय रूठ जाना माने गाधेबा पाई से नाराज रहउथिले, गाधेबिनी कहउथिले, मक्खन की चोरी करना, लवणी चोरी करिबा, मिट्टी खाना माने माटी खाइबा, यही सब प्रसंग सुंदर भाव से वर्णना करिछंती। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी के सुंदर चित्र अंकित किया है। तो श्री कृष्णंकर से बाल्य लीला प्रसंग रे से जो लवणी चोरी ताहाको अति सुंदर भाव रे से लिखिछंती बा चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बाल कृष्ण उनके घर आए, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है, माता यशोदा से शिकायत भी पहुंचती है। तो गोपी मानकर मध्य इच्छा अच्छी जे
शिशु श्रीकृष्ण बालकृष्ण माने छोट बेलर कृष्ण तांको घर को आसंतु तांकर जो हांडी अच्छी तांकर जो माटी हांडी अच्छी से जो लवणी थाए से लवणी चोरी करंतु आउ कृष्ण मध्य तांकर इच्छा पूर्ण कर दियंती से आसंती आउ लवणी चोरी करंती आउ लवणी चोरी करबा परी सेही तांको माँ को पाखक जाए तांको नारे कंप्लेन श्रीकृष्णंकर लवणी चोरी करिथिबा आरोप तांको माँ को पाखक जाए एवं तांको माँ से सब शुणती मध्य। तो यही सब जिनस लेखाही से सुरसागर रे। तो एबे आस आमे सही गीतटी को पढ़िबा। मु चेष्टा करछि पढ़िबार तुम सब सुंदर भाव या को पढ़ी गाइबो यार आनंद नेब। तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढ ढिंडोरी जाय ही आयो, मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। खोल की बार सुन मंदिर में, खोल की बार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। छीके काली खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो, मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। दिन प्रति हानि होते गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो, मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। सूरदास कहती बजनारी, सूरदास कहती ब्रजनारी, पूत अनोखो जायो, मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। तो कवि सूरदास भगवान कृष्णंकर ये जो बाल्यलीला प्रसंग रे यही पद्य माध्यम रे कृष्णंकर दधी चोरी लीला को वर्णना करिछंती। तो माता यशोदांको निकटरे गोपपुरर जड़े गौड़ुणी माता अभियोग करुछंती जे तो पुओ मोर सबु लवणी खाई जाइछि। आउ कौन कहते ना द्विपहर रे कहीं घरे नथिबा बेले तो पुओ खोलाखोली घरे पशिगला। घरे कहीं नथिबार से कबाट खोली घरे पशि जहाँ दूध दही लवणी रखिथिली सबू ता सांग मानकु बांटी खुआई देला। आउ कौन कला ना खट उपरे चढ़ी शिकारे थिबा दही खाईदेला एवं तले पकई देला। एही भली सबुदिन दूध दही लवणी सब नष्ट हेउची। क्यों रंग ढंगर ई पुओ आनिछि केजाणी तू एक विचित्र पुओ को जन्म देइछु बोली से गौड़ुणी माताटी यशोदांको तांकर कंप्लेन देउछि बा तांकर माने शिकायत कर रही है। तो एबे आस यार प्रश्न उत्तर देखिबा। 1 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। यही प्रश्न उत्तर गुड़ाक 2-3 वाक्य रे देबा। करे अच्छी ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायतें करती थी।
तो ब्रजर नारी माने माता यशोदा को क्यों प्रकार अभियोग करिछंती। तो यार उत्तर लिखिबो जे ब्रज नारी माता यशोदा से यह शिकायत करती है कि कृष्ण ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सुना देखकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस आया। उसने भंडार घर का किवाड़ खोल दिया। घर में दूध दही माखन सबके सब साथियों को खिला दिया और नुकसान कर दिया। ख नंबर, बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन कीजिए। तो कृष्णंकर से जो माखन चोरी विषय रे वर्णना कर। तो यहाँ को वर्णना करिबो जे बालकृष्ण दोपहर में ब्रजभूमि की एक ग्वालिन के घर में घुस गया। उसने घर का दरवाज़ा खोलकर दूध दही माखन सब अपने साथियों को खिला दिया। फिर खाट पर चढ़कर सिक्या पर रखे हुए माखन को खा लिया और गिरा दिया। गौ नंबर, ब्रज नारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पूत अनोखा जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ब्रज नारी रे माता यशोदा को ब्रज माने गोपुर नारी माने माता यशोदा को जो कहले जे पूत अनोखा जाए यह काहेकि कहिछंती, यार उद्देश्य कौन स्पष्ट कर। तो यार उत्तर लिखिबो जे यहाँ ब्रज नारियां माखन चोर श्री कृष्ण जी से बेचैन हुई है। हर रोज कृष्णचंद्र जी अपने अनोखा सा काम से उनको सताते हैं। उन पर कोई भी गालियों शिकायत का असर न होने पर उन्होंने माता यशोदा से यह कहती है, माने श्री कृष्ण को जिते प्रकार गाली कले मध्य से शुणु नाहांती, से सबुदिन विभिन्न प्रकार भावरे से गोपुर नारी मानंकु हैरान करुछंती। तेणु करी से कहिछंती जे पूत अनोखा जाए, माने गोटे आश्चर्यजनक पुत्रटे तू पाइछु बोली से माने तांको मां को अभियोग करिछंती। 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। यही प्रश्न उत्तर गुड़ाक आम गोटे गोटे वाक्य रे लिखिबा। करे अछि कौन किससे शिकायत करता है। तो यार उत्तर लिखिबो ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। ख नंबर, किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। तो यार उत्तर लिखिबो जे खाट पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। गौ नंबर, ब्रजनारी ने किसे अनोखा कहा है। तो उत्तर लिखिबो जे ब्रजनारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। घ नंबर, कौन रंग लायो का अर्थ क्या है। तो कौन रंग लायो का अर्थ कौन। तो लिखिबो जे कौन रंग लायो का अर्थ कौन सा रूप और अवतार है। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। करे अछि यहाँ लाल किसे कहा गया है। तो लाल कहा को कहा जाइछि। तो उत्तर लिखिबो पुत्र कान्हा को। ख नंबर, किस समय घर सुना था, क्यों समय रे घर खाली थिला। तो उत्तर लिखिबो दोपहर के समय। ग नंबर, प्रतिदिन किसका हानि होती थी। तो उत्तर लिखिबो गोरस की हानि होती थी। घ नंबर, दही कहाँ रखा हुआ था। तो दही क्यों उठारे थिला ना सिक्के पर।